आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से चंगा करने की शक्ति रखता है। वह न केवल पापों को क्षमा करता बल्कि बीमारों को ठीक करने की शक्ति भी रखता है। आज आप बीमार हैं या पापों से लदे हैं तो यह ना सोचें कि प्रभु आपसे दूर है। आप प्रभु के पास आए और विश्वास करें कि वह आपके पापों को क्षमा और आपके रोगों को चंगा करेगा। वचन में हम लकवाग्रस्त रोगी के विषय में जानते हैं, जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 1 से 8 पद में मिलता है। इस वचन में हम देखेंगे कि यीशु ने किस प्रकार से लकवा के रोगी को चंगा किया और उसके पापों को क्षमा किया। वचन में हम देखते हैं कि जब कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे, पर जब भीड़ के कारण उस लकवा के रोगी को भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस रोगी से कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। हमारा विश्वास भी इसी रोगी के तरह होना चाहिए, जो चल फिर नहीं सकता था, जिसे सहारे की जरूरत है, पर उस भीड़ में भी उसे पूरा विश्वास है कि वह चंगा होगा। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उन फरीसियों के मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मन में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है, क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को मनुष्य के रूप में हमारे बीच में भेजा ताकि वह हमारे पापों को क्षमा कर सके। आगे लिखा है, यीशु ने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। मसीह का संसार में आने का उद्देश्य है हमारे पापों से हमें क्षमा करना, हमें शारीरिक चंगाई करना, हमें हर बंधनों से मुक्त कराना। हमें विश्वास करना है कि वह ही एकमात्र प्रभु है जो हमें हर रोगों से चंगा करेगा। आइए हम सभी विश्वास के साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, पिता, जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, जितने भी लोग पाप के बोझ से दबे हैं पिता और आपके सम्मुख आते पिता, आप इनके पापों को क्षमा कर पिता। जिस प्रकार आपने लकवे के रोगी के पापों को क्षमा किया पिता, आप इनके बीच से रोगों को दूर कर पिता। होने दे पिता, जितने भी लोग आज बीमार है, अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं, आईसीयू में भर्ती है, होने दे पिता, यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम से हर एक बीमारी दूर होने पाए पिता। ये लोग गवाही का कारण होने पाए पिता। होने दे पिता, आप इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता, ताकि ये सभी आपकी महिमा करने पाए। जिस प्रकार लकवे के रोगी ने आपकी बड़ाई की पिता, उसी प्रकार ये सभी आपकी बड़ाई करने पाए पिता। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप इन्हें आजाद कर पिता, इन्हें स्वतंत्र कर, हर एक बीमारी से, हर एक पापों से आप इन्हें छुटकारा दे पिता। पिता, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर।
आमीन।